गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो हमारी क्लास थी उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। एक तो हमने मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ा था। हमने मौसम के जो यंत्र थे जिससे हमें मौसम के बारे में कई प्रकार की जानकारी मिलती है वो पढ़ा था। और हमने तापमान के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वायुदाब के बारे में कि वायुदाब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वायुदाब होता क्या है। उसके बाद इसके आगे की जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुदाब क्या होता है। वायुदाब जो होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो है वायु क्या करती है, भार डालती है। यानी कि वायु के अंदर भार होता है। जब हमारे घर में सिलेंडर आता है तो उसके अंदर क्या होता है, वायु तो होती है, उसके अंदर गैस होती है। ठीक है, और वायु में क्या है, गैस ही है। अब देखो ना सिलेंडर कितना वजन होता है सिलेंडर के अंदर, तो इसी प्रकार से वायु के अंदर भार होता है। तो पृथ्वी की सतह पर वायु अगर भार डालती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वायु दाब बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया बल हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि वायु जो है जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, मान लीजिए हम पहाड़ों पर जा रहे हैं। ठीक है, हम पहाड़ों पर जा रहे हैं तो इस पर वायु का क्या, वायु दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, वायु दबाव कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा। देखो बेटे, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु जो है कम हो जाती है, वायु ऊपर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और नीचे क्या होता है, वायु ज़्यादा होती है। तो नीचे वायु अधिक होगी, वायु यहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब जहाँ पर वायु ज़्यादा होगी तो वज़न तो वहीं पर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर वायु कम होगी तो वज़न वायु का वहाँ पर कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ों पर, अगर हम बात करें पहाड़ों पर, वायुदाब यहाँ पर क्या होगा, वायुदाब कम होगा। ठीक है, वायुदाब कम होगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा, और नीचे की ओर आएंगे तो वायुदाब अधिक होगा। क्या होगा, वायुदाब अधिक हो जाएगा। ठीक है जी, अधिक हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर हम बात करें कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जो है वो, उस पर भी भार लगता होगा, क्योंकि वायु तो हर चीज़ में एंटर कर जाती है। जैसे हम बोतल खाली करते हैं, जब कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या कोई पानी की बोतल पीते हैं, तो जैसे ही हम पानी खत्म कर देते हैं तो उसके अंदर हवा क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी हवा एंटर करने की कोशिश करती है, यानी कि हमारे शरीर में भी हवा घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे को पता ही नहीं लगता। तो होता क्या है कि हवा जो है हमारे शरीर के चारों ओर होती है, लेकिन हमारा शरीर भी अंदर से विपरीत दिशा में बल मारता है, तो दोनों तरफ जो है इक्वल बैलेंस हो जाता है। तो बाहर से भी और अंदर से भी, बाहर से भी और अंदर की तरफ से भी, दोनों तरफ से इक्वल बल हो। तो बच्चों, हमने ये पता कर लिया कि हमारे शरीर में बाहर से भी और अंदर से दोनों तरफ से बल लगता है। इसीलिए जो है हमारा जो हमें पता ही नहीं लगता कि वायु जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। अब हम बात करते हैं कि समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर वायुदाब कैसा होता है, अधिक होता है, वायुदाब ज़्यादा होता है। ठीक है, हमेशा। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, मैं बता देता हूँ कि समुद्र की सतह पर वायुदाब अधिक क्यों होता है। होता क्या है कि मान लीजिए ये वाला भाग, ये तो पृथ्वी है, वो ये हमारा यहाँ पर जल है। ठीक है, ये जल है और ये भूमि है। तो भूमि जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, और जल जो होता है वो देर से गर्म होता है। तो भूमि जल्दी तो गर्म हो जाएगी और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। अगर भूमि जल्दी गर्म हो गई तो वायु क्या होगी, यहाँ की आसपास की वायु क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और और जो जल होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो यहाँ का जो वायु है वो बनी रहती है यहीं पर। तो यहाँ पर जो वायु दाब जो है अधिक रहता है, वायु दाब समुद्र पर अधिक रहता है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वायुदाब कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ कहाँ पर कम है। ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, क्योंकि इस पर सूरज की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है, और गर्मी होने की वजह से इस इलाके में, गर्मी होने की वजह से इन इलाकों में जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ के चली जाती है। अब ऊपर उठ गई वायु
तो जहाँ पर गर्म हो जाएगी वायु, ऊपर चली जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम बात करें इससे दूर, अगर हम इससे दूर चले यहाँ पर इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो यहाँ पर भी बर्फ़ का एरिया है, इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगहों पर, इस जगहों पर, यहाँ दोनों ही जगहों पर हमारा क्या है, इन जगहों पर वायु दाब ज़्यादा होता है। ठीक है, वायु दाब ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है तो वायु ऊपर उठ नहीं पाती है, तो वायु यहाँ पर जमी रहती है। तो ध्रुवों पर जो है वायु दाब अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर वायु दाब कम होता है। ठीक है बेटा। अब जो वायु जो है वो जो जगह एरिया बनाती है, वो बनाती है, दो एरिया बनाती है। एक तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र, निम्न वायु दाब। ठीक है, तो निम्न वायु दाब एक एरिया ये हो गया, और ये हो गया हमारा उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। ठीक है, दो क्षेत्र हो गए हमारे। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वायु दाब अधिक होता है और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वायु दाब कम होता है। तो होता क्या है, जो कम जहाँ पर वायु कम होती है तो अधिक जगह वाली वायु जो है उसमें चली जाती है, वहाँ पर चली जाती है। ठीक है, और ये वाली कम वाली वायु ऊपर उठकर उस दोबारा एरिया, इस वाले एरिया में, क्योंकि जहाँ से आई है वायु उस तरफ चली जाती है। तो ये चक्र जो है इसी तरीके से चलता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वायु है वो वायु जो है कौन सी तरफ से चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो वायु कौन सी तरफ चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ठीक है, हाँ, वायु हमेशा उच्च वायु सदैव जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गमन करती है। ठीक है बेटा, समझ गए वायु दाब के बारे में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि देखो, क्या आप जानते हो, यहाँ पर देखो, क्या आप जानते हो कि जब हम चांद पर जाते हैं, जब आज जो है मनुष्य चांद पर भी पहुंच चुका है, और चांद पर क्या है कि वहाँ पर हवा है ही नहीं, वायु दाब ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं है तो दाब कहाँ से आएगा। तो वहाँ पर जो है चीज़ें बहुत हल्की लगती हैं, क्यों, वहाँ पर वज़न ही नहीं है। तो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जब वहाँ पर जाते हैं तो अपने साथ अपने ऊपर एक तरह का अंतरिक्ष पोशाक, यानी कि अंतरिक्ष पोशाक पहन कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायु दाब नहीं है, तो बाहर से तो प्रेशर नहीं लगेगा हमारे शरीर पर, तो अंदर से प्रेशर लगेगा। और अंदर प्रेस अगर हम सूट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, हमारे जो शरीर की जो अंदर से जो बल लगता है वो वहाँ से जो है शरीर की जो छिद्र होते हैं वहाँ से खून बहने लगेगा, हमारी जो नसें हैं वो फट जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक प्रकार का सूट हम पहन के जाते हैं। आपने देखा भी होगा अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं वो एक प्रकार का सूट पहनते हैं। ठीक है, तो उस सूट को पहन कर ही जाते हैं, जिससे कि वो जो वायु का दबाव है जो वो बना रहे शरीर के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारी ये वाली क्लास ख़त्म होती है।